नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार की कुंडली आपने देखी है या नहीं देखी ये मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार की कुंडली, सियासी कुंडली जिन लोगों ने देखी है वो बड़े चौंकाने वाली बातें बता रहे हैं दोस्तों। वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसको आगे बढ़ाते हैं वही उनको गच्चा दे देता है, और ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। नीतीश कुमार जिसकी मदद करते हैं, जिसके पीछे खड़े होते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, जिसको नेता बनाते हैं, वही उनको गच्चा देता है, वही उनको धोखा देता है। अब दोस्तों एक एक नाम मैं आपको बताऊंगा, आप नाम नोट कीजिए, आप तस्वीरें याद कीजिए, घटनाएं याद कीजिए। आपको याद आएगा कि नीतीश कुमार को वाकई धोखे बहुत मिले हैं। आप भले ही उनको पलटी मार कहिए, आप उनको कहिए कि वो पलट जाते हैं, मौका परस्त हैं, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन नीतीश कुमार को असल में बड़े धोखे मिले हैं और ये धोखे लगातार मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह दोस्तों नालंदा से ही आते हैं, जहां से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, कमान सौंपी थी पार्टी की, कद बढ़ाया था, मजबूत किया था। वो आरसीपी सिंह नीतीश को गच्चा दे गए, अलग हो गए नीतीश से। अब अपनी पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं कि वो थक कर नहीं बैठेंगे, वो घर में नहीं बैठेंगे, वो कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। कौन है आरसीपी सिंह? नालंदा से आते हैं, और खास बात उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से नीतीश आते हैं, यानी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। दोस्तों बिहार में कुर्मियों में कुछ दो बिरादरी पाई जाती हैं, जिसमें एक से नीतीश कुमार है और एक से आरसीपी सिंह है। अब दोस्तों जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं अवधिया कुर्मी है, वो नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी हैं, और आरसीपी सिंह जो हैं वो समसवार कुर्मी हैं, यानी दोनों कुर्मी हैं, दोनों एक ही जिले से आते हैं। और अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि 2025 में नीतीश के ये खासम खास आरसीपी सिंह कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जाहिर तौर पर नीतीश के प्रभाव वाले इलाकों में नीतीश को तनाव देंगे। फिर एक नाम आता है दोस्तों, प्रशांत किशोर यानी पीके। बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है, इस तरह के कैंपेन चलाकर नीतीश कुमार को सत्ता में लाने वाले और उसके बाद जेडीयू के उपाध्यक्ष बनने वाले, कैबिनेट मंत्री बन जाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी गच्चा दे दिया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली, जन स्वराज पार्टी, जिसकी लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को हुई, जिसका अध्यक्ष उन्होंने मनोज भारती को बनाया। मनोज भारती दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत किशोर 288 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको नीतीश ने सब कुछ दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश से अलग हो गए, नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे, अपनी पार्टी बना चुके हैं। अब वो दो नाम जो हैं तो नीतीश के साथ, लेकिन बार बार टेंशन दे देते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष रहे, आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से ही मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार से इन दिनों खफा खफा से रहते हैं। नीतीश कुमार ने जब जेडीयू की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई पटना में, जो बिहार की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी, उस मीटिंग में सारे चेहरे थे, लेकिन ललन सिंह उस मीटिंग से गायब थे। ललन सिंह उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और वैसे भी आजकल नीतीश कुमार की तारीफ वो जरा कम करते हैं, आजकल उनकी जुबान पर मोदी और शाह के कसीदे रहते हैं। हाल ही में जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बुलाए गए, नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, तो उस मीटिंग में नीतीश कुमार तो नहीं गए, लेकिन ललन सिंह जरूर पहुंच गए। यानी ललन सिंह अपनी वफादारी दिल्ली दरबार में साबित कर रहे हैं, गुजरात लॉबी के सामने साबित कर रहे हैं। अब एक मंत्री है दोस्तों बिहार की सरकार में, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आजकल जेडीयू में है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, अशोक चौधरी। वो तो गजब करते हैं। नीतीश कुमार पर इशारों इशारों में हमला बोलते हैं कि हुजूर आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपकी उम्र हो गई है। ये अशोक चौधरी इशारा करते हैं। कौन अशोक चौधरी? जिनको नीतीश ने मंत्री बनाया, नीतीश ने महासचिव बनाया, वो अशोक चौधरी नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताते हैं, रिटायरमेंट वाला खिलाड़ी बताते हैं। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम नामों को सुनने के बाद, इन तमाम नेताओं के बारे में जानने के बाद आपको खुद लगा होगा कि वाकई नीतीश कुमार को गच्चे तो बहुत मिले और अभी कई धोखे मिलने शायद बाकी हों। बिहार में 2025 में चुनाव होना है, उससे पहले नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी में भले ही कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन खामोश हैं, चुप हैं। नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं, जब कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर जब वो कुछ करते हैं
तो वो सियासी तूफान लेकर आता है। बिहार में सियासी तूफान का इंतज़ार करिए दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।